भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है। आज का नया भारत नई सोच नई अप्रोच के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृतकाल में भारत अगले 50 साल के लिए नए लक्ष्य तय कर उसी दिशा में अपने मजबूत कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और सतत विकास को बढ़ाने के लिए संकल्पित है। मोदी जी ने भारत के विकास के साथ ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी समान रूप से अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया, जिसकी छोटी सी शुरुआत मोदी सरकार ने उजाला योजना के साथ की थी। कम मूल्य पर एलईडी बल्ब वितरित कर बिजली बचाने के लिए भारतवासियों को प्रेरित किया था। जो बल्ब 350 रुपए में बिकता था, अब उजाला स्कीम के तहत केवल 40-45 रुपये में वो बल्ब उपलब्ध है। अब कोई मुझे बताया कि देश के मध्यम वर्ग व्यक्ति के जेब में पैसा बचा कि नहीं बचा। भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए जलवायु में हो रहा बड़ा परिवर्तन चिंता का विषय है। कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पीएम मोदी ने साल 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, जिसका अर्थ है कि भारत से 2070 तक कार्बन उत्सर्जन खत्म हो जाएगा। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। विश्व बैंक के आकलन के मुताबिक अगर अभी से वेस्ट पर लगाम नहीं लगी तो 2050 तक दुनिया में कचरे का बोझ 70% बढ़ जाएगा। पीएम मोदी की दूरदर्शिता के कारण भारत में वेस्ट टू वेल्थ मिशन की शुरुआत की गई। वेस्ट टू वेल्थ मिशन से कचरे को रिसाइकल कर उसका उपयोग तो किया ही जा रहा है, साथ ही ऊर्जा उत्पादन के अलावा मूल्यवान संसाधनों को भी तैयार किया जा रहा है। वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन की ये सोच ही हमारे पर्यावरण की रक्षा करेगी, हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाएगी। जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मोदी सरकार ने 2030 तक भारतीय रेलवे को दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए रेलवे ट्रैकों के 100% पृथक्करण की ओर भारतीय रेलवे तेज गति से बढ़ रही है। विश्व की पूरी आबादी से भी अधिक यात्री भारतीय रेल से हर वर्ष यात्रा करते हैं। इस विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेली इस पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की गंभीरता को ध्यान रखते हुए लोगों को व्यक्तिगत रूप से शामिल करने के लिए लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली के अभियान की शुरुआत की। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। वहीं मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रीन स्किल प्रोग्राम के जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में युवाओं को जैविक संरक्षण, जल प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में करियर बनाने के स्किल सिखाए जा रहे हैं।
जिससे साल 2018-19 के दौरान 80,000, साल 2019-20 के दौरान 2,25,000 और 2021 में लगभग 5 लाख लोगों को स्किल सिखाए गए। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा हो। मोदी सरकार द्वारा उठाए गए ये महत्वपूर्ण कदम पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित तो करते ही हैं, साथ ही विश्व के सामने भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करते हैं।